राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर इनको डरा करके एक एक व्यक्ति से 14-14 लाख रुपए ले लिए। और जब ये 28 लाख रुपए जब ये सूचना मैंने आई तो मैंने वापस खिलाया कि तुरंत दे दो, नहीं तो बाकी मामला बिगड़ेगा। तो वापस घर पे आके दोनों को 14-14 लाख रुपए दे के गए। सुना आपने, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी किस तरह से सीना चौड़ा करके बता रहे हैं कि एनडीपीएस के एक मामले में 2 किसानों से 28 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी और मैंने दबाव बनवाकर रिश्वत के वो पैसे वापस करवा दिए। उदयलाल आंजना जी की इस बात से ये तो साफ हो गया कि उनके राज में रिश्वत का खुला खेल चलता है और उसकी सारी जानकारी मंत्री जी के पास रहती है। अब मंत्री जी ये बताने का कष्ट शायद नहीं करेंगे कि जिन लोगों ने इन किसानों से 14-14 लाख रुपए की रिश्वत ली थी वो लोग कौन हैं और मंत्री जी से आखिर उनका रिश्ता क्या है, जो एक बार कहने भर से ही वो रुपए किसानों के घर वापस पहुंचा गए। मंत्री जी के इस बयान से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एनडीपीएस के दलालों से उनका कोई न कोई रिश्ता तो है। एनडीएफ कोई मामलो हो सर जो एनडीपीएस तो बीमा का पैसा भी देता साहब का प्रयास वापस पैसा अपनी लंदा है शुक्रगुजार 2028 लाख हाथ में लोगों के हाँ पड़ा गया। पुलिस वाला भी था शामिल। हाँ वापस आई गया था वो पैसा आई गया बराबर। आपने भ्रष्टाचार की बात उठाई और ऐसे मामले कितने ही हैं और हो भी रहा है, लेकिन जागरूक आदमी कोई होगा तो निसंदेह उसको राहत देने का प्रयास करूंगा। इन व्यक्तियों ने मुझे बताया था कि हमने कभी एनडीपीएस के कोई मामले में काम किया ही नहीं और बहुत पहले नाम आया था जिसको भी जब तफ्तीश करके छोड़ दिया था, लेकिन कागजों में था, जिसके आधार पर इनको डरा करके एक एक व्यक्ति से 14-14 लाख रुपए ले लिए। और जब ये 28 लाख रुपए जब ये सूचना मैंने आई तो मैंने वापस खिलाया कि तुरंत दे दो, नहीं तो बाकी मामला बिगड़ेगा। तो वापस घर पे आके दोनों को 14-14 लाख रुपए दे के गए। ये मामला चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा का है, जहां 2 किसानों को 3 साल पहले एनडीपीएस का डर दिखाकर जांच की गई। उन्हें छोड़ भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी अब डरा धमकाकर उनसे 14-14 लाख रुपए वसूल लिए गए। बताया जाता है कि इसमें एनडीपीएस के दलालों और पुलिस की मिली भगत थी, लेकिन अब मंत्री जी रिश्वत के पैसे वापस दिलवाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पैसे वापस मिलने के बाद दोनों किसान भावुक हो गए। मंत्री उदयलाल आंजना भी इस मौके का मीडिया के सामने पूरा फायदा उठाते दिखे। अगले की आंखों में भावुकता से आंसू आ गए, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी। मतलब दोनों बहुत भावुक हो रहे हैं और ये शायद इस तरह से आपका आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको धन्यवाद। भाई 14 लाख छोटी जिंदगी भर हो जाती तो 14 लाख इनसे ब्याज ही चलता रहता, इतनी काय में कमा लेते ये 14 लाख रुपए। अरे मंत्री जी हैं आपके साथ में, फिर क्यों घबरा रहे हो यार? इन्होंने इतना सब कुछ तो कर दिया आपके लिए। उदयलाल जी खुद भी भावुक हो रहे हैं। देखिए अब आपको बताते हैं कि एनडीपीएस एक्ट आखिर होता क्या है। नशीले पदार्थों के खिलाफ देश में जो कानून है उसे ही एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। इसमें नारकोटिक और साइकोट्रोपिक 2 तरह के नशीले पदार्थ आते हैं। नारकोटिक ड्रग्स नींद लाने के नेचुरल पदार्थ होते हैं जो कि प्राकृतिक चीजों से बनते हैं। चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन इसी तरह के पदार्थ होते हैं। साइकोट्रोपिक ड्रग दिमाग पर असर डालने वाले ड्रग्स होते हैं। साइकोट्रोपिक ड्रग्स 2-3 तरह के केमिकल के इस्तेमाल से बनते हैं। वैसे ड्रग्स लेना अपराध है, लेकिन अगर इसका उद्देश्य कुछ और हो तो यह अपराध नहीं रहता। जैसे एनडीपीएस एक्ट में नारकोटिक्स ड्रग्स का उत्पादन, अपने पास रखना, उसकी बिक्री करना, खरीदना, व्यापार करना, आयात या निर्यात करना और उपयोग करना अपराध है। हालांकि मेडिकल और साइंस के इस्तेमाल के लिए इन ड्रग्स की छूट दी गई है। जो किसान लाइसेंस लेने के बाद इस तरह के मादक पदार्थों की खेती करते हैं, उन्हें अक्सर धमकियां देकर पुलिस और एनडीपीएस के दलाल पैसे ऐंठ लेते हैं, क्योंकि किसानों को इस तरह के मादक पदार्थों की खेती करने की कानूनी जानकारी ठीक से नहीं होती, जिसकी वजह से वो अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं। राजस्थान तक के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट।